हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको एसएससी सीजीएलएस का 4 अक्टूबर 2021 में जो थर्ड शिफ्ट का जीके का पेपर आया हुआ था, उस पेपर के सारे इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर की जो पहली और दूसरी शिफ्ट का जीके का पेपर हो चुका है, वो पेपर करवा चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। हमने एसएससी 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी जीके की सीरीज़ शुरू की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत ने यूएनएफसीसीसी में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया है। यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है गाइस, ये यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप होता है। याद रखिए गाइस, ये आ सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिग्मो महोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फाल्गुन मास के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, गोवा। यह त्यौहार गोवा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, याद रखिए, सिग्म महोत्सव गोवा राज्य में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिमी से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? इनमें से वह कौन सी नदी है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, रावी नदी। रावी नदी एक ऐसी नदी है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों से निकल के रोहतांग दर्रे के बीच से होती हुई चंपा घाटी से होकर बहती है। ठीक है गाइस, रावी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से किस खेल को एशियन बीच गेम्स प्रोग्राम 2021 में शामिल किया गया था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, एथलीट्स। ओके गाइस, एथलीट्स भाग ए में, जिसे 2020 में एशियन बीच गेम्स प्रोग्राम में शामिल किया गया था, एथलीट्स। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? इनमें से भाग कौन सा पोषक तत्व है जो कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा पादप पोषक तत्व है जो उर्वरकों में मूलभूत रूप से पाया जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में जनवरी 2021 में भारत की प्रथम स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवर रहित मेट्रो कार का अनावरण हुआ था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, बेंगलुरु में। ठीक है, 2021 में बेंगलुरु में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवर रहित मेट्रो कार का अनावरण बेंगलुरु में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, बेंगलुरु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, रेपो दर। प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति लागू करता है और उसका प्राथमिक साधन होता है रेपो दर। ठीक है, रेपो दर के रूप में वह गणना करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, रेपो दर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने द अवस्थीज ऑफ आमनगरी नामक उपन्यास लिखी है?
इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, सुभा शर्मा। सुभा शर्मा द्वारा द अवस्थी ऑफ आम नगरी नामक एक उपन्यास लिखी है। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणामों को मशीन पाठ्य रूप में स्वीकार करता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा मशीनी पाठ्यक्रम है जो कंप्यूटर द्वारा निर्मित किसी भी चीज़ को स्वीकार करता है, ठीक है, और हार्ड कॉपी के रूप में हमें देता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, प्रिंटर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने भारत में माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं और एमएसएमई क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ 40 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इनमें से कौन सा बैंक है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, एडीबी बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, एडीबी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस, ऑप्शन फोर्थ, उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता। यह उर्वरता हानि के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी जल भराव, मृदा लवणता और मृदा क्षारीकरण, ये सारे मृदा उर्वरता की हानि के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर। हमारा अगला प्रश्न है, कुलदीप हांडू ने 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता, वे निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, वुशु गेम। ओके, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा वुशु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कृषि संबंधित जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को एक ही मंच पर एकत्र करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किया है? इनमें से कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, कर्नाटक राज्य द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में सूर्यधार झील उपस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहम अब्दुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? इनमें से कौन सा युद्ध था? ये गाइस नया क्वेश्चन है, आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में और काफ़ी टफ है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, जो चिन्हट का युद्ध है उसमें मौलवी अहम अब्दुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था। ऑप्शन ए, चिन्हट का युद्ध। हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्न में से किस राज्य में श्री ब्रह्मरम्मा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में श्री ब्रह्मरम्मा मल्लिकार्जुन का मंदिर स्थित है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, याद रखिए, ठीक है। ब्रह्मरम्मा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, 1793 में। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा 1993 में। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा EBCDIC का पूर्ण रूप है? इनमें से इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्सीडेंटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इनका फुल फॉर्म है। ठीक है गाइस, याद रखिए फुल फॉर्म के बेस पर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आते हैं और रिपीट भी होते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, एक्सीडेंटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य खालिस्तान के बारे में जागरूकता फैलाना है। इनमें से किसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार द्वारा सक्षम कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा, क्लीनर ईंधन को अपनाने के उद्देश्य से सक्षम अभियान लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, क्लीनर ईंधन को अपनाने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है? इसका राइट आंसर रहेगा जठर शोथ। जठर शोथ रोग द्वारा हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है ये रोग, जठर शोथ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पॉल आल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, जिन्हें 2020 में अर्थशास्त्र विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, असम राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, 7 सीटें। ठीक है, असम राज्य में राज्यसभा की 7 सीटें आती हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। रॉबर्ट लेवेंडोस्की को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन का प्रावधान लिखा हुआ है? इनमें से किस सूची में? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, ये चौथी सूची में लिखा हुआ है कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के लिए आवंटन का प्रावधान चौथे अनुसूची में लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है गाइस, बक्सा जिसे बुक्सा कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, पश्चिम बंगाल। जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, आज हमने आपको 4 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट 3 का जीके का पूरा पेपर करा दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका अगला पार्ट हम कल लाएंगे। ठीक है गाइस, लव यू ऑल, और प्लीज़ गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम आपको इम्पोर्टेंट SSC CGL CGS और जो CPO के प्रश्न आते हैं जीके के प्रीवियस ईयर के, वो आपको सीरीज वाइज कराते जाएंगे। गुड नाइट गाइस, लव यू ऑल।